नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशनर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उसी के संबंध में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और अच्छी खबर क्या है कि मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, तो उसमें बढ़ोतरी को लेकर के एक अपडेट है। उस अपडेट के बारे में हम फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। 50% में कितनी बढ़ोतरी होगी, कैसे होगी, ये कब होगी, ये सब कुछ जानेंगे आगे। चलिए और जानते हैं पूरा अपडेट। कितना बढ़ोतरी होगी आपका जो 50% मिलता है। जैसे मूल वेतन मान लो 40,000 रुपया है, तो उसका 50% होता है 20,000 रुपया, वो पेंशन के रूप में आपको मिलता है। अब इसमें बढ़ोतरी होगी तो कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना परसेंट की बढ़ोतरी होगी, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस आर्टिकल से हम लोग फुल डिटेल में समझेंगे कि पेंशन में आपकी कितनी बढ़ोतरी होगी। अभी तक जो 50% मिलती है पेंशन मूल वेतन का, उसमें बढ़ोतरी को लेकर के अपडेट है। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी यही समझेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। पेंशन भोगियों के लिए साल 2025 महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जो न केवल पेंशन भोगियों के वित्तीय जीवन को स्थिरता देंगे, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए, ठीक है। इसमें EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सुधार, पेंशन बढ़ोतरी की योजनाएं और अंतिम बेसिक वेतन का, दोस्तों अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन की बहाली जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। यह बदलाव पेंशन भोगियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अगर देखिए दोस्तों 70% हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है आप सबके लिए। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है और वित्तीय कारणों का हवाला देकर इसे रोका नहीं जा सकता है। इसको रोका नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने के कारण उनकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्देश दिया गया है कि बैंक अधिकारी खुद पेंशन भोगियों के घर जाकर सत्यापन करेंगे और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। यह फैसला विशेष रूप से उन वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बैंक जाने में असमर्थ हैं। हाई कोर्ट का आदेश है पेंशन भोगियों के घर जा कर के उनका सत्यापन करेंगे, ठीक है। मान लो उनका स्वास्थ्य नहीं सही है और नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बैंक के अधिकारी जो हैं उनको घर जा कर के सत्यापन करेंगे। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यह नया साल खास होगा। 1 जनवरी 2025 से EPS 95 पेंशन धारक किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए मौजूदा पेंशन सिस्टम को अपडेट कर CPPS सिस्टम में बदल दिया गया है। अब ये सुविधा पेंशन भोगियों को उनकी पसंद के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की स्वतंत्रता देगी। दोस्तों अच्छी खबर है। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे हायर पेंशन के आवेदनों को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र पेंशन धारकों को समय पर उनके हायर पेंशन का भुगतान किया जा सके। इस बदलाव के साथ पेंशन प्रणाली और अधिक पारदर्शी और पेंशन भोगियों के लिए सुलभ होगी। बहुत अच्छी खबर है। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें और नए नए अपडेट पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लें। ये आप लोगों को ज़रूर कर लेना है। भारत पेंशनभोगी समाज ने एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांग रखी है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशनभोगियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलनी चाहिए। फिलहाल उन्हें केवल 50% पेंशन मिलती है, जो रिटायरमेंट के बाद ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, अंतिम बेसिक वेतन का 70% की मांग की गई है, 70% उसका मिले पेंशन के रूप में। ठीक है, अभी वर्तमान समय में दोस्तों ये जो है 50% मिलता है, 50% अंतिम बेसिक वेतन का 50% मिलता है। और देखते हैं, यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले पेंशनभोगियों को 70% पेंशन मिलती थी, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने घटाकर 50% कर दिया था। अब समय आ गया है कि इस नीति में सुधार किया जाए और पेंशनभोगियों को उनके अधिकार का पूरा लाभ दिया जाए। दोस्तों, पहले यहाँ पर बताया गया है कि पहले 70% जो अंतिम बेसिक वेतन होता था उसका 70% पेंशन के रूप में मिलता था। उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको घटा करके 20% घटा करके 50% कर दिया गया था। ठीक, अब उसी को फिर से लाना चाहते हैं। पेंशनभोगियों के लिए एक और बड़ा प्रस्ताव चर्चा में है। भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की सीमा को कम किया जाए। वर्तमान में यह लाभ 80 साल की उम्र के बाद मिलता है, जिसमें पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। समाज का प्रस्ताव है कि यह लाभ 65 साल की उम्र से ही लागू होना चाहिए। देखिए, अभी तो 80 जब एज हो जाती है तब उस पेंशन जो होती है उसमें 20% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन समाज का प्रस्ताव है कि ये इसको घटा करके 65 वर्ष किया जाए। ठीक है, 65 के बाद में ही उसमें बढ़ोतरी की जाए। 65 साल पर पेंशन में 5% बढ़ोतरी, 70 साल पर 10% की बढ़ोतरी और 75 साल में 15% की बढ़ोतरी होती है पेंशन में। यह कदम पेंशनभोगियों के जीवन में नई ऊर्जा और सुरक्षा लेकर आएगा। पेंशनभोगी समाज का मानना है कि अगर यह नीति लागू होती है तो वृद्ध पेंशनभोगियों को न केवल वित्तीय मदद मिलेगी बल्कि उनके जीने की इच्छा भी बढ़ेगी। इसको घटा करके जब 65 कर देंगे तो ज़्यादा पैसा उनके हाथ में आएगा। CPPS सिस्टम के तहत पेंशनभोगी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। सिस्टम में सुधार से हायर पेंशन का लाभ तेज़ी से मिलेगा। उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी में पेंशनभोगियों के वित्तीय बोझ में कमी आएगी। बैंक द्वारा घर पर सत्यापन करने से पेंशनभोगियों को सहूलियत होगी। ये बहुत अच्छी खबर है। बैंक के द्वारा ही पेंशनभोगियों के घर जाकर के उनका सत्यापन किया जाएगा। जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो सब आपका घर पर ही अब होगा। मान लो स्वास्थ्य खराब है, आप नहीं पहुंच पाए टाइम से, तो बैंक के कर्मचारी आपके घर जाकर के सत्यापन करेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए। तो ये पूरा अपडेट आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। जितने भी आपके साथी लोग हैं पेंशन मिलती है उनको, उन सभी के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। नए नए अपडेट आप सबको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।